नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। 1 जुलाई को एक नियम भारत सरकार लेके आती है कि पॉलीथीन पे अब पूर्णतः बैन लग जाएगा, मगर उसका अल्टरनेट लेके सरकार नहीं आई। खुलेआम इसकी नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। दुकानदार परेशान है, रेडी पटरी वाले परेशान हैं। वो साफ कह रहे हैं हम इसका सपोर्ट करते हैं, मगर ये हम मजबूरी में हम कर रहे हैं क्योंकि ग्राहक घर से पॉलीथीन, थैला या कोई भी ऐसा कैरी बैग लेके ही नहीं आ रहा। अगर हम उनको मना करते हैं तो वो सामान छोड़ जाते हैं, कहते हैं दूसरे दुकानदार दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे। आखिर हम अपने बच्चे, अपने परिवार कैसे पालें। अगर यह बैन हो जाए तो हमारे हज़ारों रुपये महीने के बचते हैं, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, उनकी फीस जाएगी, हमारे परिवार बहुत अच्छे से पला पोसा जाएगा, कई खर्चे हमारे उससे पूरे होंगे। मगर मजबूरी में हम ये कर रहे हैं। गलत काम हमसे ग्राहक करवा रहे हैं, अफसर करवा रहे हैं, सरकार करवा रही है। क्योंकि सरकार अगर हकीकत में सरकार अगर सीरियस होती इस चीज़ को लेके तो पहले इसका अल्टरनेट देती, उन बड़ी मछलियों को, उन बड़ी फैक्ट्रियों को सील करती जहाँ से इनकी सप्लाई चेन चल रही है। सरेआम इन वीडियो में भी आप देखिएगा किस तरीके से लोग अपना दुख बयां कर रहे हैं, वो दुकानदार, वो लोग जो इनका मजबूरी में यूज़ कर रहे हैं, और वो ग्राहक जो खुलेआम इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, घर से पॉलीथीन लेके नहीं आते, ये कहें तो थैला और ऐसा कैरी बैग लेके ही नहीं आते, और दुकानदारों को मजबूर करते हैं सब्जी या कोई भी सामान देने के लिए पॉलीथीन देने के लिए। सरकारें अगर इस पर सख्त हों, अफसर इस पर सख्त हों, तो इनके जो चालान काटे जाते हैं, क्योंकि इनके चालान कटते हैं दुकानदारों के, 5,000 10,000 का चालान कटता है। उसके बाद इनको धमकाया जाता है कि अगर दोबारा हुआ तो आपकी दुकानें सील कर दी जाएंगी, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको सजा भी होगी। अब इनकी मजबूरी है, ये क्या काम करें, कैसे करें। जब इनसे क्वेश्चन क्या आता है कि आप अल्टरनेट तो दीजिए, हम कैसे, क्या मापदंड के हिसाब से पॉलीथीन हमारे को जो मार्केट में आए वो मिलेगी कहाँ से, कैसे होगी, क्या होगी, तो सरकार के इन अफसरों के पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। उनको कुछ नहीं पता, उनका सिर्फ काम है सरकारी खजाना भरना, चालान करना, इन दुकानदारों को परेशान करना और अपना अफसरशाही दिखाना। इनका दर्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर इनका ये पैसा बचे, ग्राहक समझदार हो, अपने घर से थैला या कैरी बैग लेके जाए, तो इनकी ये मजबूरियाँ इनके आगे नहीं आएंगी। इनको अपने बच्चे पालने के लिए ऐसे गलत काम नहीं करने पड़ेंगे। सरकारें जिस तरीके से इन पे नियम लगाती हैं, इनको सख्ती बरतती हैं, इनके हज़ारों के चालान करती हैं, इनको चालान ग्राहकों करना चाहिए जो पॉलीथीन में सब्जियां लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। चालान उनका होना चाहिए, चालान उनका हो जो ये सप्लाई करते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इनको बना रही हैं, चालान उनका होना चाहिए। मगर उल्टा होता है, सरकारें उल्टा का इन चीज़ों को नियम इन लोगों पे थोपती हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। टैक्स वो भरते हैं, दुकानों का हो, लाइसेंस का हो, टैक्स वो भरते हैं, मगर परेशान भी वही होते हैं, सजा भी वही भुगतते हैं, और अफसर की जो गुस्सा, नाराज़गी है वो भी यही झेलते हैं। ग्राहकों की नाराज़गी भी वही झेलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राहक अगर चला गया तो इनके बच्चे कैसे पलेंगे, इनके सामान कैसे बिकेगा और इनके किराया कैसे निकलेगा। जरा इनका भी दर्द देखिए और इनके ऊपर भी थोड़ा सा रहम करिए। अगर करना है तो चालान उन फैक्ट्रियों करिए, उन सप्लायरों को करिए जहां ये बनती हैं, इनको प्रॉपर सोल्यूशन दीजिए ताकि यह काम ना करें। मजबूरी में ही सही, ये तब भी ये काम ना करें। इनको अगर अल्टरनेट मिलेगा, अच्छा इनको सपोर्ट मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी, सही चीज़ मिलेगी, तो ये ऐसा काम करने से खुद भी बचना चाहते हैं। आप इनकी बातें देखिए, सुनिए, और ग्राहकों की लापरवाही बाज़ारों में कैसे चल रही है पूरे भारत में, पूरी दिल्ली में, आप भी जरा ये नज़ारा देखिए। ये देखिए, ये ग्राहक है, इनके हाथ में ये देखिए ये पॉलीथीन है। ये घर से ना कोई बैग लेके चलते हैं, और फिर यही लोग मजबूर करते हैं इन रेडी पटरी वालों को कि ये मजबूरी में इस तरीके गलत काम करे, ऐसी पॉलीथीन दे। गलती इन दुकानदारों की नहीं है, उन अफसरशाह की है, उन नेताओं की है, उस सरकार की है, और ख़ासकर उस ग्राहक की है जो इनसे ये पॉलीथीन मांगता है। वैन है, मगर बिना इसके ये लोग सब्जी और सामान नहीं लेंगे, और घर से थैला लेके आते नहीं हैं। अगर ये लोग ऐसा ना करें, अगर दुकानदार इनको ये सामान ना दे, तो ये लोग नाराज़ होते हैं, सामान छोड़ जाते हैं। और ये देखिए, आप इसके साथ साथ ये देखिए, ये भी पॉलीथीन लेके जा रहे हैं, इसमें सब्जी सामान लेके आ रहे हैं। और ये कोई भी, चाहे दुकान कोई भी हो, यहाँ हालात हर जगह ऐसे ही हैं।
देखिए आप, ये देखिए, ये इनके हाथ में भी पॉलीथीन है। 2 सब्जी ली इन्होंने, 2 पॉलीथीन। और ये देखिए, और ये अकेले नहीं है, ऐसे ग्राहक बहुत है। अब ये दुकानदार क्या करे, मजबूरी है। जब ग्राहक के घर से पॉलीथीन लेके नहीं निकलेगा और साथ ही साथ कपड़े का, जूट का बैग लेके नहीं निकलेगा, तो ये लोग क्या करेंगे। इनकी मजबूरियां हैं इस तरीके का काम करने के लिए, क्योंकि इनके वो बच्चे पालने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये लोग थैला लेके अगर घर से नहीं आएंगे तो ये दुकानदार क्या करेंगे, आखिर अपने बच्चे कैसे पालें, क्योंकि लोग नाराज होते हैं। ये देखिए, इन्होंने अच्छा काम किया है, हम इसके लिए इनकी तारीफ करते हैं कि अपने घर से थैला लेके आए हैं, मगर इनकी तरह हर आदमी समझदार नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं, कहते हैं कि नहीं, अगर आप सामान हमें पॉलीथीन में नहीं दोगे तो हम सामान नहीं लेंगे। ऐसे वो क्या करे, दुकानदार वो क्या करे। और ये पूरी मार्केट का, पूरी दिल्ली का यही हाल है। अगर ये पॉलीथीन बैन हो जाए, सप्लाई ही ना हो, वो सप्लाई हो जो मिलता है, जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार पूरा होता है, तो जाहिर सी बात है इन दुकानदारों को कोई भी अफसर परेशान नहीं करेगा, इनका कोई चालान नहीं कटेगा। और ग्राहक भी अगर अब थैला लेके आए, कपड़े का थैला हो या फिर जूट का या ऐसा कोई भी थैला जो कैरी करके सामान ले आ सके, तो जाहिर सी बात है कई दुकानदारों को इसको फ़ायदा होगा और ये किसी से ना डरेंगे। और सरकार की जो पॉलीथीन बैन करके जो इन्होंने अभी 1 जुलाई से अप्लाई किया है, ये भी पूरी तरीके से सक्सेस होगा, क्योंकि अभी ये ज़मीनी धरातल पे कहीं नहीं दिख रहा। खुलेआम पॉलीथीन चल रही हैं, खुलेआम लोग लेके घूम रहे हैं पॉलीथीन में सामान, दुकानदार भी दे रहे हैं क्योंकि मजबूरी है उनकी। सरकारें सिर्फ नियम लागू करती हैं, होता कुछ नहीं है ज़मीन पे। अगर ये मार्केट में सप्लाई ना हो, मार्केट में ही ना आए, तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं देंगे और ग्राहक को भी नहीं मिलेगा। मगर ग्राहक मांगता है, लड़ता है, और पॉलीथीन में सामान ऐसे लोग लेके जाते हैं। आपको हमने देखिए, ये देखिए, ये इनके हाथ में पॉलीथीन है, ये देखिए, ये भाई साहब हैं, इनके हाथ में 3 सब्जियां हैं और इनके देखिए 4 सब्जियां, अंदर भी एक थैला है इनके, और ये 4 के 4 पॉलीथीन इनके हाथ में हैं। अब ऐसे में दुकानदार क्या करे। ऐसे में ये जो पॉलीथीन बैन की भारत सरकार ने जो 1 जुलाई से अप्लाई किया है, ये नियम लगाया है, या कहीं भी ज़मीन पे सक्सेस होता नहीं दिखा रहा। ये फेल अपने आप में हो रहा है और सरकार सिर्फ दावे करे, नियम निकाले, मगर ज़मीन पे यह जीरो है, क्योंकि मजबूरी है आदमी की, दुकानदार की। वो सामान तो पॉलीथीन में देगा ही, क्योंकि ग्राहक नाराज नहीं करेगा, वो अपने बच्चे कैसे पाले। अफसर आएंगे, 5-10 हज़ार रुपये का चालान काट के जाएंगे और साथ ही साथ इनको धमका के जाएंगे, डरा के जाएंगे कि इसका पालन करो। मगर उन फैक्ट्रियों पे गाज नहीं गिरती, उन सप्लायरों पे गाज नहीं गिरती जो ये काम करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, जो बनाते हैं, जो फैक्ट्रियाँ इसका बनाती हैं, उन पे कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई किस पे होती है? दुकानदार पे, रेडी पटरी वालों पे कार्रवाई इन पे होती है, क्योंकि इनकी ये सबसे इजी टारगेट होते हैं सरकार के, अफसर के, नेताओं के, पुलिस के। ये सबसे इजी टारगेट होते हैं क्योंकि इन्हीं पे सबसे ज़्यादा एक्शन होता है। और डर की वजह से गलत काम ये लोग मजबूरी में करते हैं, क्योंकि इनका कहीं भी इस चीज़ को सपोर्ट करना कि हम पॉलीथीन यूज़ करेंगे, हम बेचेंगे, हम देंगे ग्राहक को, ये कभी नहीं चाहते। मगर इनसे ये गलत काम इसलिए करवाया जाता है कि ग्राहक नाराज ना हो और सरकार अपना काम करती रहे। पॉलीथीन क्या बैन नहीं होनी चाहिए? बैन क्यों नहीं हो रही पॉलीथीन? आप लोग क्यों बेच रहे हैं? पॉलीथीन बंद होने से 6,000 रुपये महीने का खर्चा बचेगा। इसमें 2 बच्चे 3 बच्चे की पढ़ाई का खर्चा पूरा आएगा। पॉलीथीन बंद होनी चाहिए। यानी आपका फायदा है इसमें? हाँ, हमारा फायदा है। सब लाएंगे थैला। हाँ, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ, आप किराया भर सकते हैं। भर सकते हैं। मगर सिर्फ ग्राहकों की मजबूरी की वजह से आप लोग कर रहे हैं। मजबूरी है, और क्या, बस। यानी आप लोग अगर ये बैन होता है तो सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। यानी हर दुकानदार का, हर रेडी पटरी वाले का इसमें फायदा ही है महीने का। फायदा ही है। ये जो पॉलीथीन बैन हुई है, इससे कितना फर्क पड़ रहा है? ग्राहकों में कितनी नाराजगी है? बहुत ज़्यादा नाराजगी है। ग्राहक सामान पौना पॉलीथीन के लेता ही नहीं। वो कहता है भैया पॉलीथीन में दो। अब हम कहाँ से लाएंगे? कागज़ के लिफाफे लगा रहे, इसमें सामान डालते ही ये फट जाता है। इसमें कामयाब तो है नहीं। गवर्नमेंट को पहले कुछ लाना चाहिए उसकी जगह जो पॉलीथीन की तरह सस्ता हो और वो घर ग्राहक ले जाए। सामान किस चीज़ में दिया जाए? 90% आइटम सब पन्नी में ही आती है।
और कस्टमर कैरी बैग जरूर मांगता, नहीं तो वो सामान नहीं ले आता। हमारा काम आधा हो गया, हम पन्नी नहीं दे रहे तो काम आधा हो गया, नहीं देंगे बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्या सरकार ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ आपके सामने लाया है कि ये यूज़ करो? नहीं, किसी को भी नहीं लाया। कोई भी सरकारी अफसर से भी हम पूछते हैं तो वो कहते हैं सरकारी साइड पे देखो, हमें कुछ नहीं पता क्या चलेगा, पर इस टाइम सब कुछ बंद है और कागज़ का लिफाफा कामयाब है नहीं, इसमें ग्राहक सामान लेता नहीं। अभी तक कोई भी चीज़ मार्केट में आई नहीं। ऐसे में आप लोगों का महीने का भी नुकसान होता है अगर आप पॉलीथीन खरीदते हैं, बेचते हैं तो? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसमें। ये जो पॉलीथीन के मुकाबले 10 गुना महंगा है लिफाफा, और ग्राहक लेता भी नहीं, हमें लगाना पड़ रहा है कस्टमर। महीने का पॉलीथीन का कितना खर्चा आता है? अगर वो बचे तो आप लोग कितना फ़ायदा होने वाला है? फायदा बहुत है, कम से कम महीने का 30,000 रुपये बचेगा। यानी आपके 2 बच्चे पूरे महीने बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें, और भी खर्चा हो सकता है उन पर। यानी 30,000 रुपये महीना आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्या करें। सिर्फ गाइडलाइन नहीं है सरकार की प्रॉपर? कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कोई भी नहीं है। बस सिर्फ दुकानदारों को डराने के लिए जी पन्नी बंद हो गई, चालान कटवाओ, पन्नी के भी पैसे दो, पन्नी भी उठा के ले जाएंगे और चालान भी कर जाएंगे। अभी तो ऐसी जानकारी है हमें कि जो होगा हमारे साथ। यानी डर की वजह से ही सही आप लोगों का नुकसान भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरकारों की वजह से जो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है उससे भी आप लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। हो ही रही है कठिनाई, तो कोई समाधान गवर्नमेंट लेके ही नहीं आई ना अभी तक, इसलिए दिक्कत हो रही है। एल आई ने समाधान लाना चाहिए, अभी तक लाए ही नहीं है। बस बैन लगा दिया, बैन लगाने से समाधान होगा थोड़ी। ग्राहक लड़ाई भी करते हैं बिना पॉलीथीन के, 2 बिल्कुल लड़ाई करते हैं। लोग लेके आते हैं थैला वैला। 1% भी कस्टमर नहीं लाता थैला, बहुत कम ग्राहक है जो थैला लाते हैं, बाकी सब पिन्नी में ही मांगते हैं, घर से कोई थैला नहीं लेके आता। लड़ाइयाँ भी होती हैं? लड़ाइयाँ होती हैं, बहस होती है, सामान छोड़ के चला जाता है ग्राहक गुस्से में कि हम नहीं ले जाएंगे जी, पन्नी दो। और अधिकारी आते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आप पन्नी लगा रहे हो, तुम चालान कटवाओ। चालान कटवाओ और सजा भुगतो। सजा भुगतो, और आगे दोबारा पकड़े जाओगे तो सजा होगी, पहली बार जुर्माना है। अंकल जी, ये जो पॉलीथीन बैन हुई है, ये सरकार का कितना अच्छा और कितना गलत फैसला है? इससे आपके ग्राहक और आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? ग्राहक तो हमारे काफ़ी रुष्ट होते हैं, पन्नी हर एक ग्राहक को पन्नी चाहिए, नहीं तो सामान छोड़े जाएंगे। हमारा तो नुकसान ये है जो हमारे को बाज़ार में चीज़ मिले, ऐसी चीज़ मिले जो सरकार से पास हो, मान्यता पास हो, हम उसे लेने को तैयार हैं। हम तो इस बात स्वागत करते हैं, पन्नी बंद हो, पतली पन्नी बंद हो गई, लेकिन मोटी पन्नी तो हमें मिले या कुछ और इंतजाम तो मिले इसका, हमें नहीं मिल पा रहा बाजार में अभी। तो ऐसे में आप लोगों का चालान होता है, आप लोगों पे सख्ती बढ़ती है? हम पर हमारे बहुत सख्ती होती है, हमें डरे डरे बैठे रहते हम। और ये बाजार में मिल नहीं रहा अभी तक, ये नहीं पता कि बाजार में क्या चीज़ हमें यूज़ करनी है और क्या नहीं। हमें नहीं मिला अभी, कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं हमारे मतलब का जो हमारे को दें, जब पास हो, सरकार से मान्यता पास हो, प्रोडक्ट बना ही नहीं अभी तो बाजार में। हम क्या करें, हम परेशान हैं इस बात के लिए। बनना चाहिए, पहले प्रोडक्ट बनना चाहिए, अगर इसे इस्तेमाल करो, ये छोड़ो तो वही तो इस्तेमाल करेंगे। हमें इस्तेमाल कर दिया नहीं किया और पहले काट दिया। और छोटा हर ग्राहक आता है, पन्नी में सामान दो, पैकिंग कर दो, किसे पैकिंग कर दें हम उसको? हमें बड़ी परेशानी होती है, ग्राहक सामान छोड़ जाता है, एक छोटा सामान लेता है, साबुन पैक भी लेता है तो क्या डालो किसी में, हमारे को है ही नहीं सोल्यूशन। यानी कहीं ना कहीं सरकार जितनी लापरवाह है उतने ही लापरवाह लोग भी हैं। हाँ, लोग भी लापरवाह, लोग भी थैला लेके नहीं आते हैं। हम बहुत कहते हैं थैला लाओ, थैला पन्नी बैन होगी, पन्नी बैन होगी, लोग मानने होते यार नहीं है। नहीं जी, वो दुकान दे रहा है, वो पटरी वाले दे रहे हैं, सड़क छाप दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। एक सब्जी वाला 10 में मिर्ची देगा तो वो दे देगा पन्नी, हमसे 100 रुपये हमारे में कहता पन्नी तुम दियो। मतलब इस तरीके का इस टाइम माहौल है कि चोरी छुपे गलत काम आप लोगों से मजबूरी में करवाया जा रहा है। जरूरी करवा रहा है, हमसे करवाया जा रहा है। हमारे पास वाली पन्नी बनवाओ और हम कहें फैक्ट्री में लगाओ कि जो पास है पन्नी वो दो हमारे को, हम लेंगे। हमको पन्नी वो दो जो हमें लगती है, जो पास है पन्नी। आप सरकार के इस फैसले के सपोर्ट में हैं, मगर आपको अल्टरनेट चाहिए। अल्टरनेट चाहिए हमारे को, वो पन्नी वही पन्नी चाहिए जो हमारे को पास हो सरकार से, मान्यता प्राप्त हो पन्नी। पन्नी तो बैन होनी चाहिए जी। सरकार जो एक बार छूट दे देती है, गवर्नमेंट छूट दे देती है कि आज करेंगे कल करेंगे, एकदम ठप्पा लगा दो जी, मोहर एकदम।
अफसरों पर बैठा हो एकदम टप्पा लगा दे, एकदम बंद हो जाए। साधन लाए गवर्नमेंट को, बढ़िया साधन लाए, कपड़े के थैले सिलवाए, कंपनी खुलवाए उसके लिए छोटी, जो बढ़िया चले काम, जो पन्ने का सिस्टम ही खत्म हो जाए। आज जमुना गंदी पड़ी है, क्यों गंदी पड़ी है? इस मारे पन्नी जहाँ गा रहे हो उसे 20 साल बाद भी वैसे ही निकलेगा। ये गंद खत्म होना चाहिए। पब्लिक अपने आप सुधरेगी, दुकान से घाक लौट जाएगा, थैले लेके आएगा दुकान से। अरे किसके थे? ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अब बार-बार आयकारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम ठप्पा कि मोहर लग गया जी, अब बंद हो गया, चलान धड़ाधड़, कोई सुनवाई नहीं, ग्राहक का भी हो और दुकानदार का भी हो, दोनों का भी हो। जो पॉलीथीन बैन हुई है, इसको आप कितना सही फैसला मानते हैं सरकार का? ये बिल्कुल सही फैसला है। इसके पॉलीथीन के हम बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं और ये ज़रूर बंद होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण पे बहुत नुकसान हो रहा है और आने वाली पीढ़ी पे को हम क्या छोड़ जा रहे हैं, इसका बहुत घातक परिणाम होने वाला है आगे। समझे जी? आप मानते हैं कि जो ये फैसला सरकार ने लिया है वो सही है? नहीं, फैसला बहुत बढ़िया है जी और सही है, पर ये है कि पहले फैक्ट्रियाँ बंद करी जाएं, उसके बाद हमारे पे कुछ करा जाए ना। फैक्ट्रियों के पास वो चीज़ बनेंगी, मतलब जो भी माइक्रोन आपने पास करी है उस माइक्रोन की पन्नी बनवाई जाए और सप्लाई की जाए। तो आप लोगों को क्या दिक्कत फेस करनी पड़ रही है जब से ये बैन हुआ है? यही है कि ग्राहक सामान छोड़ के चले जाता है अगर हम पन्नी नहीं देते हैं तो उसे, और इधर अफसरशाही अपना चालान काटने के लिए तैयार खड़े हैं, आप पन्नी चला रहे हैं। मतलब एक तरीके से सरकार आपको अल्टरनेट भी नहीं दे रही, हाँ, अल्टरनेट भी नहीं दे रही, ऊपर से अधिकारी या प्रशासन आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल। यानी आप तीन तरीके से मार झेल रहे हैं, बिल्कुल, सरकार की, बिल्कुल। प्रशासन सरकार की भी और ग्राहक की भी। ग्राहक की भी। ग्राहक लड़ता भी इसी। ग्राहक तो लड़ रहा है, पटरी वाला सब्जी वाला पन्नियाँ दे रहा है, आप पन्नी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? आप पन्नी दो, नहीं तो सामान छोड़ के जा रहा हूँ मैं। ये चक्कर है, आप क्या करें? प्रशासन कुछ भी नहीं दे रहा। अगर 2 किलो कोई चीनी मांगता तो सामान नहीं दे पाते हम, 2 किलो किस में दें? लिफाफा पन्नी को लिफाफा झेल नहीं पाता वजन 2 किलो का। आखिर इसको बैन कैसे किया जाए, क्या तरीका है इसका? इसका तरीका वही है जी, माइक्रोन जो आपने पास किया वो पॉलीथीन बनवाई जाए, वो मार्केट में सप्लाई की जाए, जब जाके कुछ होगा, वरना तो कुछ नहीं होगा। ये जो गली गली में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हाँ, गली गली फैक्ट्री चल रही हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और हमारे ऊपर सारी कार्रवाई है और सारी सप्लाई चल रही हैं। सब बाइकों पे, साइकिलों पे सप्लाई कर रहे हैं, जो करते हैं सप्लाई सब कर रहे हैं। यानी ये जो सप्लाई हो रही है पहले इस पे बैन होना चाहिए ताकि ये मिले ही ना, और बिल्कुल। मिले वो जो मार्केट में प्रॉपर चलने। हाँ, बिल्कुल सही बात। प्रॉपर पन्नी वही आनी चाहिए जो माइक्रोन पास है, चाहे वो एक और थोड़ी सी महंगी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये है कि अब इसके एवज में अगर थैला देते हैं मान लो, तो थैला महंगा बैठता है, उतना प्रॉफिट नहीं है दुकानदार को जितना थैला हो जाएगा। तो थैला लेके आते हैं ग्राहक क्या मार्केट में? कोई थैला नहीं लेके आता, अब दुकानदार को देना पड़ता है, रखना पड़ता है, क्योंकि पन्नी बैन हो चुकी है। थैला लेके आते हैं लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लेके आते भाई। अगर आप लोग थैला उनको देते हो तो हम 10-15 रुपए अगर हम कीमत कहते हैं 10-15 रुपये कीमत रखते हैं, सामान छोड़ जाते हैं, रख ले सामान अपना, हम नहीं ले 10 रुपये का फ्री थैला मिलता है, यूँ कहते हैं सब। तो फ्री थैला कहाँ से अफोर्ड करे आदमी? जब इतनी बचत ही नहीं होगी तो कहाँ से अफोर्ड करेगा 15 रुपये का थैला? यानी कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ लोगों की लापरवाही। लोगों की लापरवाही ज़्यादा है। अगर लोग फॉलो करें तो आप लोग को दिक्कत फेस ना कोई दिक्कत नहीं होगी फेस, क्योंकि ग्राहक लेके नहीं चलता कुछ भी, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चाहिए उसे सामान, पन्नी में चाहिए, कुछ भी करे पन्नी में सामान चाहिए उसे। सरकार से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप इस चीज़? सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि अपना जो माइक्रोन आपने पास करी है वो पन्नी की सप्लाई की जाए, और जो गलत पन्नियाँ बन रही हैं इस पर फैक्ट्री पे ही बैन करी जाए। हमारे पास तक जो आएगी नहीं, जो फैक्ट्री पे ही बैन हो जाएगी तो हमारे पास तक आएगी नहीं वो।